नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से वन मैरिटल एडवाइस आई विल वांट टू गिव टू ऑल मेन फॉर 2025। ये एक लेटेस्टेस्ट चीज़ होगी, मार्केट में आपने सुनी नहीं है। एक कंसेप्ट बना रखा है अंग्रेजी में कि माई बेटर हाफ, वाइफ को बेटर हाफ कहते हैं। तो ये अब हम ये बेटर हाफ कहना बंद करते हैं, महिलाओं को पेडेस्टल पे चढ़ाना बंद करते हैं, इंसान की तरह ट्रीट कर लेते हैं उन्हें। यानी कोई महिलाओं के अगेंस्ट वीडियो नहीं है, महिलाओं को एक्सट्रीम रिएक्शन ही है, या तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या फिर पेडेस्टल है। नॉर्मल वो चीज़ नहीं है। तो मैरिटल एडवाइस जो मेन के लिए वो है कि अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन एंड डीप टॉक विद योर वाइफ इज़ नॉट गोइंग टू गेट पीस इन योर लाइफ। यू विल हैव टू टॉक। बहुत लोग सोचते हैं कि बीवी को खुश कर लो तो लाइफ खुश हो जाएगी। चीज़ नहीं। पहली बात तो बीवी को खुश कर लो करके कोई कंसेप्ट नहीं है ऐसा, दिस कंसेप्ट डजन एग्जिस्ट। नहीं, बीवी का सारा कहना मान लो, दिस डजन एग्जिस्ट। बहुत डीपली मैं रिलेशनशिप कोर्स में समझाता हूँ ये सब चीज़ें। लेकिन अगर आप बीवी का सारा शायद कहना भी मान रहे हैं तो वो भी तब भी वो आपसे खुश नहीं होगी, बिकॉज शायद वो आपको टेस्ट कर रही है कि कितनी उसकी बेवकूफ़ी आप टॉलरेट कर सकते हो। एंड इफ़ यू टॉलरेट इट टू मच देन यू आर ए वीक मैन इन हर आइज एंड शी कैन नॉट रिस्पेक्ट यू। अब समझ में आई बात? गहरी चीज़ है। महिला आपको टेस्ट कर रही है और आपका एंट्रेंस टेस्ट है टू इन हर दिमाग का कि आप टॉपर स्टूडेंट हैं या फेलियर हैं। और बहुत लोग सोचते हैं नहीं मैं इसकी सारी बातें मान लूँगा, और तभी लोग इतने मिजरेबल हैं। मैंने उसकी सारी बात मानी, मेरे को अभी क्या है ना, साल एंड हुआ तो इतने वो आ रहे हैं, मैं सब कुछ करता हूँ जो वो कहती है, तब भी वो खुश नहीं होती। हाँ, इसलिए नहीं खुश होगी क्योंकि तू सब कुछ क्यों करता है, तो फिर मैं ना करूँ। अब इसका कॉरोलरी इज नॉट ट्रू। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि मैंने ये बोल दिया तो बीवी कुछ रीजनेबल बात बोल रही है, नहीं मानूंगा। यही प्रॉब्लम है आदमियों की। आदमियों को चाहिए एकदम घुट्टी और फॉर्मूले, अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे। फॉर अ मैन यू हैव टू बी रीजनेबल एंड डू रीजनेबल थिंग्स एंड थिंग्स विच आर राइट। आप विम्स एंड फैंसी प्रॉब्लम की वही है, माता जी आपकी कुछ बोल देंगी, इमोशनल वो करेंगी तो उनकी बात मान लेंगे चाहे कितनी अनरीजनेबल हो। बीवी इसको देख के और बिगड़ती है कि तू माँ की इतनी बेवकूफ़ानी बातें मान लेता है, क्योंकि वो हल्ला करती है तो हल्ला मुझे भी करना आता है, क्योंकि स्त्री तो मैं भी हूँ और स्त्री सब कुछ भी कर सकती है। तो स्त्री कुछ भी कर सकती है तो अब तू खेला कर। आदमियों के दिमाग की दही हो रखी है। इस चीज़ को बहुत खूबसूरती से मैंने 1.25 घंटे की एक वर्कशॉप में समझाया, जिसका लिंक मिल जाएगा। वर्कशॉप फॉर मेन, बहुत ही रीज़नेबल उसकी फ़ीस है। नया साल है, प्लीज़ कृपया करके उसको लो। और न्यू डिस्काउंट कोड, न्यू ईयर का कोड दिख जाएगा आपको, न्यू ईयर 25 कोड है, वो लेके उसको और सस्ते में देख लो, उसको देख लो और नोट्स बना लो। नहीं तो ऐसे ही रोते रहोगे। कभी भी आप जीवन में चीज़ों को ब्रश अंडर द कारपेट करके खुश नहीं रह सकते। बहुत बिटर हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एंड बीमारियां पाल लोगे, एंड फिर समझ नहीं आएगा, रिजेंटमेंट बहुत आ जाएगा। प्लीज़ कृपया करके बीवी को खुश करने की कोशिश ना करें, सही काम करें, मेहनत करें, पैसा कमाएं, इन्वेस्टमेंट करें, स्ट्रॉन्ग मैन बने। बीवी का खुश होना नहीं होना उसका प्रॉब्लम है, बिकॉज दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू। जिस दिन आप उसको खुश करने के चक्कर में चले गए, फिर आप एक टेंजेंट लूप में चले जाएंगे। ना आपसे नौकरी होगी, ना आपसे पैसे कमाएंगे, और उसको आपने इतनी टाइम एनर्जी वैसे दे दी, वो फिर ये आपका ठन ठन गोपाल देखेगी, काम नहीं हो रहा। आप ना सोशल स्टेटस में राइज हो रहे, ना आपकी नौकरी में प्रमोशन हो रही, ना पैसे ज़्यादा कमा रहे, ना इन्वेस्टमेंट हो रही। वो फिर वैसे वो कर देगी कि यार ये तो लूज़र आदमी है, ये बहुत बड़ा लूज़र है, इसके सामने थोड़ा सा रो, ये खुद रोने लग जाता है। तो थोड़ा पीड़ा लगेगी सुन के आदमियों को कि यार ये क्या दे रहा है एडवाइस, बट देन इट इज़ कमिंग फ्रॉम द मोस्ट प्रैक्टिकल मैरिटल कंसल्टेंट इन द इंडिया। मैं कोई शोशाबाजी टर्म्स और वो नहीं यूज़ करता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। प्रैक्टिकल बात ये, बी रीजनेबल, बी रिस्पेक्टफुल टू वुमेन, बट बी रीजनेबल। पेडेस्टल पे मत चढ़ाओ और नीचे गर्थ में मत गिराओ। अगर नॉर्मल ज़मीन पे खुद खड़े हो तो अपनी महिला को भी ज़मीन पे ही खड़े रखो, उसको ना बहुत ऊपर ले जाओ ना ज़मीन के नीचे ले जाओ। बराबरी का रिश्ता होता है, बराबरी की तरह करो, इंसान की तरह करो, और अपनी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ जा सकते हो तो चले जाओ। नहीं तो एक इंसानियत का तो रिश्ता होना चाहिए कि नहीं यार, इससे ज़्यादा टॉलरेट भी नहीं करना, ना टॉलरेट कराना।
बाकी डिटेल्स में तो जो चीज़ 2 घंटे में समझाई जाती है वो तो उतना टाइम लगता है। तो एक फ्लेवर मुझे बताना था, एक जनरली ये वाली एडवाइस दे रही थी दैट नो वे दैट यू कैन मेक योर वाइफ हैप्पी just by avoiding confrontation. If it is required, confrontation will be required. That should happen. Conflict is not an unhealthy thing. बहुत लोग गलत समझते हैं। जिस मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है वो हेल्दी मैरिज है। जिस मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप ही नहीं है तो उसमें एक आदमी इतना भयभीत है, इट कैन हैपन कई समटाइम्स विद द फीमेल्स ऑल्सो, कि पति से इतना खुखार पति है कि फीमेल कैन नॉट इवन थिंक ऑन कॉन्फ्लिक्ट, या वाइस वर्सा। When in a marriage conflict becomes a dangerous thing for one of the spouses, it's not a healthy marriage. A healthy marriage should be able to take conflicts, कि हाँ आज किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हुई है अपनी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हाथापाई और वायलेंस नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि मेरे विचार आपसे नहीं मिलते, मैं अपना पक्ष रखने को तैयार हूँ, आप अपना रखने को तैयार हो, मैं आपको सुनने को तैयार हूँ, आप मुझे सुनने को तैयार हैं, एंड लेट्स सी व्हाट emerges आउट ऑफ दिस। समथिंग गुड विल कम, एंड whoever इज़ मोर रीजनेबल, इज़ मोर लॉजिकल, उसकी बात मानी जाएगी। आपकी 5 में से 3 बातें सही थी, आपकी 3 मानी गई, मेरी 10 में से 1 सही थी तो वो मेरी 1 मानी गई। एंड दिस इज़ हाउ वी प्रोग्रेस एज अ फैमिली, प्रोग्रेस एज अ कपल, एंड इफ अ कपल एंड अ फैमिली विल प्रोग्रेस, सो विल द नेशन। नेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। सो इफ़ यू इम्प्रूव योर मैरिज भाइयों बहनों, देन यू आर वर्किंग फॉर द मदर इंडिया। भारत माता के लिए आपको अपनी मैरिज को ठीक करना है। ये पता नहीं क्यों पॉलिटिशियंस और ये लोग इस चीज़ को इस तरह लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी शादी अच्छी चलेगी तो देश अच्छा चलेगा। शादी आपकी टूट रही है तो देश भी खतरे में होता है। ठीक है, वो लोग धर्म खतरे में ज़्यादा वीडियोस बनते हैं, ज़्यादा चर्चा होती है। फैमिली खतरे में तो सब कुछ ही खतरे में आ जाता है। आप ये देखें ना, अगर एक फैमिली खतरे में है तो सारी इन्वेस्टमेंट्स, सारा आगे का सेविंग्स, कुछ सब कुछ डामाडोल हो जाता है। तो मेन हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस इन 2025। दे हैव टू टेक जो चीज़ जस्ट है, फेयर है, रीजनेबल है, उसकी साइड। उनको किसी इमोशनल उसमें आके अपने रिएक्शंस नहीं करने चाहिए। शांति से बैठ के, मजबूती से बैठ के इस शादी की बैटिंग करनी है। हमें ऐसे ही घुटने नहीं टेक देने जैसे इंडियन बैट्समैन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने टेक देते हैं लास्ट इनिंग्स में, खट 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 सब आउट। ठीक है, उस तरह नहीं देखने। बोले तो गुरु तू तो क्रिकेट देखता नहीं देखता नहीं तो क्या हो गया, स्कोर कार्ड तो देख ही लेता हूँ ना कि क्या स्कोर कार्ड है, क्या हाल चल रहे हैं, इतने सबसे अमीर क्रिकेटरों के क्या हाल चल रहे हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, एंड चैनल की मेंबरशिप, प्लैटिनम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।